अब हम कह रहे हैं कि जगह नहीं है तो तुम कह रहे हो हम दूर से आए हैं पास से आए हैं। दिमाग है? यहां से हम देख रहे हैं नहीं है और हम तुमको कह रहे हैं नहीं है तो तुम आइडिया दे रहे हो कि हम दूर से आए। यहाँ कौन घर से आए हमरे? गजब लॉजिक देता है सर। मतलब सर आप क्या बोल रहे हैं मतलब नहीं है, हम दूर से हमको बैठना है। पता नहीं कहाँ का लॉजिक लगा के आता। कौन हमरे घर का है? गुड मॉर्निंग। सब तो दूर से आया है। कई लड़कों को हम वापस भेजे हैं कि बाबू इतना दूर से यहाँ आए हो, मतलब हम तो वापस जगह रहे तब तो यहाँ बैठा के पढ़ा दे, लेकिन जेबे नहीं करता है। आगे बढ़े। फिजिक्स है, फिजिक्स में मैग्नेट स्टार्ट कर दिए थे। मैग्नेट की प्राप्ति मैग्नेटाइट से होती है। इसको मैग्नेट को कितना भी तोड़ दीजिए इसके पोल खत्म होने वाले नहीं। इतनी चुकी होगा ना तो उसका एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ होगा। समझ में आ गई ना? आ गया? बताओ बाबू, तुम बताओ। काला छोड़ा मैग्नेट को गर्म करने से उसकी चुंबकीय क्षमता बढ़ती है घटती है? बढ़ जाती है। और ठंडा कर, हाँ अरे वो बोल रहा था कुछ कीजिए मैग्नेट को क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मारिए पीटिएगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बीपीएससी चेयरमैन का दिमाग खराब हो गया है सर, ये बताने की जरूरत है? ये तो जग जाहिर है। 2 शिफ्ट में पेपर ले रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, इनका कहना है कि हम पेपर कंडक्ट कैसे कराएंगे इतने ज्यादा को। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका अंदर धांधली होती है। अगर वो कह रहे हैं कि हम 6 लाख लड़कों का कैसे कंडक्ट करा लेंगे, कंट्रोल करने में, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस स्कूल में भेजेंगे, वहां धांधली होगा। अजब हाल है धांधली का। यहाँ पर आप हर सेंटर को कह दीजिए खान सर अपना एक विद्यार्थी भेजे, हम हरा रंग का बांस लेके भेज देंगे। और अगले दिन ये खबर नहीं निकलेगा इस सेंटर पे अखबार, मतलब इस अखबार में नहीं निकले इस सेंटर पे धांधली हुआ, अखबार में निकलेगा इस सेंटर पे धांधली करते पकड़े गए 8 आदमी जख्मी, हालत नाजुक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मत पूछिए उनको। ऐसा डर बन जाएगा ना कि आधार कार्ड भी नाम याद, नंबर याद लेके घूमेंगे कि नकल नहीं करना है, आधार नंबर भी याद रखो। बात करते हैं यहाँ पे कि 2 चरण में कभी पेपर होता है? पक्का एक तो टफ होगा एक तो आसान। 2 चरण में वैकेंसी निकालिए, 2 चरण में पेपर होगा ना। ऐसा कोई भाई, अब कोई कहे आप बैल मुझे मार, तो मारने में क्या जा रहा है? इन्हों के भाखल है वही रेलवे वाला कांड बता रहे हैं ना इनको। रेलवे तो इसका मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली। तो दिल्ली दूर नहीं है नहीं, ये तो बगले में है बहुत दिक्कत। इनको समझना चाहिए क्या कर रहे हैं लोग। चलिए ध्यान देते हैं। एक चीज खराबी जानते हैं, ये सरकारी लोग जो बन गए हैं ना, इनका दिमाग 1980 वाला है और उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आज का लड़का 2022 वाला है। अपने मन से हाँ ऐसे हो जाना चाहिए। अरे बबुआ 80 मॉडल के हो, नोकिया मोबाइल बन चुके हो, चल जाओ यहां से। इनको क्या जाता है, एक बार कह देते हैं कि जो भी बीपीएससी के टीचर हैं लोग एक बार आके थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं ना। हम ईगो कैसे आएगा? समझ में? बहुत ईगो होता है इन सब में। रेलवे में जो बवाल होने से पहले 3 दिन तक हम माथा चटाए थे, समझा थक गए। लास्ट में कहा जाइए आपको जो करना है कर दिए। सुधर जाएगा बीपीएससी? नहीं सुधरेगा तो है ही हम। चलिए अब देंगे। देखिए वो मैग्नेट के बारे में पढ़ा रहे थे आप लोग को। मैग्नेट में हम फ्लेमिंग के नियम को बताए थे ना। फ्लेमिंग के नियम को हम आपको बताए थे। इसमें फ्लेमिंग का बायां हाथ और दायां हाथ का नियम। आपको हम ये भी बताए थे कि चुंबक का जो नॉर्थ पोल होता है उसकी बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाए। जैसे ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इधर एक दूसरा चुंबक रखते हैं, इसका ये साउथ रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या इसमें नॉर्थ नहीं है?
उस साइड में है, इसका साउथ इस साइड। अलग अलग कलर यूज किए हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ। आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ से साउथ, यही ना होगा बाबू मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया आपका कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक। कौन सा फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, यही होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हमको पता है क्या, अभी अगर हमको बिजली बनाना है तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। हमको बीच में फ्लक्स को काटने के लिए कोई राउंड वाला हमको घुमाना पड़ेगा, जिसे हम लोग आर्मेचर या रोटर कहते, आर्मेचर या रोटर का। तो हम यहाँ एक तो रोटर लगा देते हैं, ये क्या होगा, घूमेगा। ये क्या होगा, घूमेगा, घूमेगा ना। बताइए हम करंट को किस पर प्राप्त करते हैं, ब्रश पर। अरे आर्मेचर तो फ्लक्स काटता है, और वो कहाँ प्राप्त होता है, कार्बन ब्रश पर। अगर हम यहाँ स्लिप-रिंग लगाएंगे तो बनेगा एसी, और अगर हम यहाँ कम्यूटेटर लगाएंगे बनेगा डीसी, बनेगा डीसी। समझ में आया कि नहीं आ गया। करंट को हम तो भाई आर्मेचरवा, तो आर्मेचर का काम है बस फ्लक्सवा को काटे। ये नचेगा तो फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। चुंबकीय फ्लक्स दिखाई देता है, नहीं, चुंबकीय फ्लक्स दिखाई नहीं देता। महसूस होता है कि यहाँ तक चुंबकीय, कोई चुंबक रख दीजिएगा तो उसको क्या यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स ऐसे दिखाई देगा, नहीं। लेकिन इस फील्ड में जैसे लोहा रखेंगे खींच लेगा, क्या करेगा, खींच ले। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल, 10 के पावर 8 मैक्सवेल। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला, 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, 10 के पावर 4 गॉस। पढ़ा दिए थे ना। बताइए इसको घुमाएंगे अगर हम, नचाएंगे तो ये क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स को क्या कर देगा, काटेगा। और इस पर क्या प्राप्त होगी, धारा। ये धारा को लेकर कहाँ जाया जाएगा, ब्रश पर। क्या ले जाएंगे, ब्रश, और ब्रश से ले जाके सप्लाई दे देंगे। आपको पता है कि ये किसकी दिशा है, धारा की। किसकी दिशा है, धारा। और ये किसकी दिशा है, मैग्नेट की। मतलब चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेट की। जिधर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगा मैग्नेट उधर ही ना काम करेगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, उसके शक्ति को दर्शाता है कि यहां तक आ रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही ना है, FBI, FBI। FBI कहाँ की जांच एजेंसी है, कहाँ की है, यूएस जांच एजेंसी FBI। हमारे यहाँ CBI। उसी का क्या कर दिया गया, कॉपी मार, क्या कर दिया गया, कॉपी कर दिया गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाए। देखिए ये क्या है, फोर्स का डर, ये मैग्नेट, ये धारा। मैग्नेट किधर है, इस साइड में, तो हम मैग्नेट की दिशा इधर लगा दिए। धारा किधर है, नीचे की है, तो धारा को कहाँ लाए, नीचे। धारा कहाँ ला दिए, नीचे। तो बताइए मैग्नेट उधर, धारा नीचे। बल किधर काम करेगा, इधर। बल इधर, बाहर की ओर काम करेगा बल। यानी अगर इधर से हाथ ले जाएंगे मार देगा करंट, ऊपर से ले जाएंगे मारेगा पिछवा से, लेकिन इधरिया से घी चलेगा इधर यहाँ पे। और साथ ही साथ ये जो रोटर घूम रहा है आर्मेचर, इस पर भी जो बल लगेगा, ध्यान दीजिए मैग्नेट किधर है, इस साइड। तो मैग्नेट हो गया इधर, और धारा किधर है, नीचे। तो हम इसको ले आए नीचे, तो ये हो गया मैग्नेट, और नीचे हो गया धारा। बल क्या हो गया, बाहर। तो आर्मेचर अगर टूटता है, किसी करंट से आर्मेचर टूटता है तो किधर की ओर फेंकाएगा, बाहर की ओर। किधर की ओर, बाहर। तो किस साइड का एरिया मजबूत रखेंगे, बाहर। ओनिया तो फेंकेबे नहीं करेगा, पत्रों चादरा लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ढक के रखना जरूरी, ना तो कोनो आर्मेचर में हाथ डाल देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो फ्लेमिंग का नियम काम लायक है कि नहीं है, सब पता है किधर से जाना है किधर से नहीं जा। तो कहीं कहीं देखते होंगे निशान लगाता होगा ऐसे, देखे हैं। हाँ गएंगे तो ऐसा ही हो जाएंगे, इसका मतलब होता है जाएंगे तो ऐसा ही हो जाएंगे। सटल तो गैल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो भाई पता होना चाहिए ना कि कोने पट्टी सटेंगे तो हो जाएगा, कौन बताएगा। फ्लेमिंग, आर्मेचर पे बल किधर लगेगा, बाहर। घूमते हुए आर्मेचर ये मशीन है, कभी टूट जाता, पंखा नहीं गिर जाता है घूमते हुए, टूटेगा तो कहाँ जाएगा, बाहर। हाइट पंखा ना नीचे जाएगा, बकलोला पंखे पे चल गया। कहाँ सर, पंखा टूटेगा तो नीचे आएगा, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कहाँ जाएगा, नीचे। वैसे ही बाहर की ओर आ जाएगा। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। फ्लेमिंग का दाएं हाथ भी सेम है, बस वो ये धारा को बताता है, वो प्रेरित धारा को बताता है।
प्रेरित धारा छोटा होता है और धारा बड़ा होता है। प्रेरित धारा छोटा और धारा बड़ा होता है। प्रेरित धारा एकदम छोटा सा होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे एक बात बताइए, ये चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? चुंबकीय क्षेत्र। अब गोल बनाते तो बाहर की ओर। कोई डंडा उंडा है जी लाना, छोटा ही से चलेगा। हड्डिए दो ना उसका तूर के कोनो, 1 फीट का चाहिए। अरे नहीं मिला तो कंकलवा का हड्डिए लेते हैं। बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, कंकलवा की बहुत जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम सोचे थे कि बढ़िया से सरकार बड़ा नियम सख्त कर दिए बायोलॉजी में। पहले ना हम लोग मतलब आराम से इजीली सांप ये सब चीज़ों को ले आके बता सकता था। उतना ज़्यादा वो नहीं लग। क्या था कि अगर हमको पढ़ाना है तो ऑर्गन्स भी ला सकते थे। अब जैसे किसी को एम्ब्रॉय पढ़ाना है, भ्रूण, तो भ्रूण जो थे दुनिया भर का भ्रूण फेंकल रहता है हॉस्पिटल में, जाके देखेंगे। किसी का मतलब नहीं देखते होंगे, 3 महीने का लड़का है बेचारा, डेथ कर गया पेट में ही, तब उसको तो वही चला जाता है मेडिकल में पढ़ने के लिए स्टूडेंट, तो लैब में चला जाता है, तो वो रियलिटी में वही पढ़ा जाता है। अब कई लोगों का आप ऐसे देखे होंगे, नॉर्मल कोई लड़का जन्म लिया और बेचारा डेथ कर जाता है। कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट में हो जाता है। तो यही सब चीज़ें जाती हैं कहाँ पे? लैब में। पहले एक मिल जाता था, लेकिन अभी इतना टफ रूल हो गया है ना कि अगर आपका मेडिकल कॉलेज या फिर ये नहीं है तो देवे नहीं करेगा। पहले कॉलेज पे भी मिल जाता था, अब बहुत रेगुलेशन टाइट हो गया। चलिए इसको काम चला, ये मान के चलिए एक मोटा तार है तो हड्डी, मान के चलिए मोटा तार, इस तार को हम यहाँ रखें। आइए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? चुंबकीय क्षेत्र बाबू कैसे पता कि अंदर की ओर? सिंबल देख के आप पता कर लिए कहाँ की ओर है? अंदर की ओर। अब आपको पता है कि किसी भी चुंबक के क्षेत्र में अगर हम कोई किसी तार को गति कराएंगे तो उसके फ्लक्स को काट देगा। फ्लक्स को काटेगा तो धारा उत्पन्न होगी। अब बताओ इसमें धारा बहुत ज्यादा होगी कि माइन्यूट? माइन्यूट। अरे भाई आर्मेचर थोड़े जो खूब हाई पावर में घूम रहा है, जितने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र जितना स्पीड से घुमाएंगे करंट उतना तगड़ा होगा। अब जैसे ये देखिए, ये तो आर्मेचर है, तगड़ा घूमेगा, ये क्या उत्पन्न करेगा? धारा। हम इतनी सा ये लेके आगे जा रहे हैं तो ये भी धारा उत्पन्न करेगा, लेकिन प्रेरित धारा बहुत ही कम, पतो नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा तो उत्पन्न करेगा ना। समझ में आएगी नहीं? आ गया? तो यहां से हम इस करंट को यहाँ क्या कर रहे हैं? आगे ले जा रहे हैं। इस चालक को कहाँ ले जा रहे हैं? आगे। तो इसके लिए हमें दाएं हाथ का नियम लगाना पड़ेगा। प्रेरित धारा के लिए दाहिना हाथ, प्रेरित धारा के लिए दाहिना। बताइए चुंबक किधर की ओर है? तो चुंबक को कर दिया अंदर। बताइए ये धारा इस पे लगेगी, लगेगी ना इस पे? तो बताइए ये धारा की दिशा किधर है? आगे की। धारा की दिशा आगे की ओर है, तो चुंबक कैसे? धारा की दिशा ऐसे। देखिए ना, ऐसे ही ना जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। और चुंबक कहाँ है? अंदर की ओर। चुंबक अंदर, धारा आगे की ओर। तो चुंबक इधर गया, धारा इधर गया। बल कहाँ लगेगा? बल कहाँ लगेगा? ऊपर। तो प्रेरित धारा की दिशा दाएं हाथ, प्रेरित धारा दाहिना हाथ, और धारा बायां। प्रेरित धारा, धारा कोनो मतलब ज्यादा नहीं, बड़का करंट बायां, छोटका। किसी को कोई दिक्कत है? धारा की दिशा निकाल सकते हैं। ये वाला धारा तगड़ा रहेगा कि ये वाला? आर्मेचर वाला। कौन वाला? आर्मेचर वाला। इसकी धारा तो निकाल ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या रखे थे? एक चालक रखे थे, और ये चालक जो था इसी पे करंट उत्पन्न होगा, और इसकी गति यहाँ थी, यानी ये आई की गति थी। तो बताइए मैग्नेट अंदर की ओर, आई इधर की ओर, तो धारा ऊपर आगे। अंगूठा के दिशा की ओर, हाँ बल की दिशा ऊपर की ओर, बल की दिशा ऊपर की ओर। रोटर आर्मेचर तो एक ही होता है। आप आर्मेचर बोलिएगा तो थोड़ा अच्छा लगता है, रोटर बोलिएगा तो थोड़ा सा इजी लगता है समझने में। अब ध्यान से समझिए, अगर किसी तार में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट जा, तो उससे मैग्नेट जाएगा कि नहीं जाएगा? दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड। करंट जाएगा तो मैग्नेट जाएगा। आपके घर
देखिएगा सड़क पे जो पोल पे सप्लाई होती है, ऐसे तार है, ऐसे पोल पे सप्लाई है ये, तो इस इधर से करंट जा रहा है। आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर है उधर ही से करंट आ रहा होता है, तो आपको करंट की दिशा पता होती है। इससे मैग्नेट की दिशा पता करना है। किसकी दिशा पढ़ना? मैग्नेट, यानी वो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी। तो इसके लिए थंब रूल लगाया जाता है। क्या रूल? थंब, अंगूठा का नियम, थंब रूल। अंगूठा का रूल बहुत ही सिंपल है, बस आप तार को पकड़ लीजिए। क्या कर लीजिए? तार को पकड़ लीजिए, ऐसे रियल में नहीं, ना तो मारिए देगा आपको दिशा निकालने के लिए। तार को पकड़ लीजिए ऐसे, यही ना हो गया थंब, हम सब ये हो गया थंब सब। तार को पकड़ लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अंगूठा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिधर करंट जा रहा है। अब आप बताइए, हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि नहीं? और ऐसे भी पकड़ सकते हैं। पकड़ना दाहिने हाथ से, हमारे पास दो ऑप्शन, ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा धारा के विपरीत हो गया, और ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा धारा के दिशा में हो। धारा के क्या हो गया? दिशा में हो गया। बस इसमें एक ही नियम लगाना था कि जिधर करंट, तार को पकड़ना है और अंगूठा उधर रहना चाहिए जिधर करंट जा रहा है। जैसे ध्यान से देखिए, इसमें करंट इधर की ओर सपोज कीजिए फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हम क्या ये सही पकड़े हैं? करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या सही पकड़े हैं? क्या अब सही पकड़े हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सपोज कीजिए कि करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। करंट कहां फ्लो कर रहा है? ऊपर। तो क्या हम सही पकड़े हैं? अब सही। सपोज करंट बाईं ओर फ्लो कर रहा है, इस साइड में फ्लो कर रहा है, क्या हम सही पकड़े हैं? हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा। यानी थंब रूल में बस एक ही चीज लगाना है, करंट, तार को पकड़ लेना है। तार को हम चालक बोलते हैं, कंडक्टर। तार तो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जब जब फिजिक्स पढ़ेंगे कंडक्टर का मतलब तार, कंडक्टर का मतलब तार। तो बताइए वायर, तार। तो जब भी हमें पकड़ना है तो हमारा अंगूठा करंट फ्लो के दिशा में, करंट फ्लो के दिशा में होना चाहिए। खत्म कहानी। यही कौन सा रूल है? थंब, थंब रूल है। अब बच गया अंगुरिया, अंगुरिया आंसर बताएगा। चलिए ध्यान से देखिए, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। तो हम ऐसे सही पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं सही। तो अंगूठा बस ये बताता है कि पकड़े हैं सही कि नहीं है। अब बच गई उंगली, बच गई उंगली, ये चुंबक की दिशा को बता रहा है। तो उंगली ऐसे है ना, तो चुंबक कैसे होगा? इस साइड में ऐसे होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लॉक और एंटी क्लॉक का पता करना है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो पकड़ने का सही दिशा, ये मेरी उंगलियां किसको बता रही हैं? चुंबक को। किसे बता रही है? किसे बता रही है? चुंबक को दिखा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इस डायरेक्शन में क्या होगा? चुंबक घूमेगा, चुंबक घूमेगा। और किसके साथ फ्लो करेगा? धारा के, यानी ऐसे घूमते हुए कहां बढ़ेगा? आगे की ओर। और अगर धारा इधर की ओर जा रही है, धारा इधर की ओर, तो चुंबक इस डायरेक्शन में घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो यानी चुंबक हमेशा तो धारा के साथ ही गति करता है, लेकिन वो क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये किससे पता चलता है? थंब रूल। किसे? थंब रूल। देखिए जैसे ये है, तो हम इसे थंब रूल, बाएं हाथ से मत पकड़ लेना। किसमें पकड़ना है? दाहिना। तो दाहिना हाथ से ऐसे पकड़े, दाहिना हाथ से ऐसे पकड़े, तो ये तो धारा की दिशा हो गई। अब मेरा अंगूठा देखिए ऐसे आ रहा है, अंगूठा ऐसे आ रहा है ना, ये डायरेक्शन से अंगूठा आ रहा है। तो 3D वाला चीज है। रुकिए पहले ऐसे बना देते हैं एक तो सीधा, तब पहले समझ में आएगा। ये धारा की दिशा, किसकी दिशा है? धारा के। ऐसे अंगूठा पकड़े, ऐसे ही पकड़ेंगे ना, तो जिधर धारा उधर अंगूठा। अब बताइए ये किसकी दिशा हो गई? किसकी दिशा? मैग्नेट की दिशा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये दिशा किसकी हो गई बाबू? मैग्नेट की दिशा हो गई। तो बताइए मैग्नेट की दिशा किससे निकालेंगे? थंब रूल्स। मैग्नेट की दिशा, अब प्रेरित धारा की दिशा दाहिना हाथ, धारा की दिशा बायां, धारा, प्रेरित धारा, धारा बड़ी की प्रेरित धारा, धारा, क्योंकि उसमें क्या लगा होता है? रोटर। अप्रेरित धारा हल्का सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा राइट, धारा, मैग्नेट की दिशा थंब रूल, मैग्नेट की दिशा। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? अच्छा दूसरा एक और बनाएंगे, अलग अलग कलर यूज करेंगे तो ज्यादा दिखेगा आपको सही से।
इसमें जो धारा है ये नीचे की ओर आ रही है। किधर आ रही है? नीचे की ओर। बताइए इसको जब हम पकड़ेंगे तो अंगूठा कहाँ रहना चाहिए? नीचे। पकड़ लिया ये अंगूठा नीचे की ओर, तो करंट कहाँ आएगा? नीचे की ओर। बताइए इस डायरेक्शन से निकलेगा ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसे निकलेगा? इस डायरेक्शन से। ठीक निकल रहा है? निकल रहा है कि नहीं? ऐसे ही ना निकलेगा करंट। आप बनाने की कोशिश करिएगा उसको, आप लोग बनाइएगा। नहीं समझे? बस इसको स्क्रू नियम भी कहते हैं। स्क्रू 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 लॉ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? स्क्रू लॉ, मैक्सवेल स्क्रू लॉ। क्योंकि देखिए ये जब भी आप नट बोल्ट कसते हैं ना तो उसमें देखिएगा इसे राउंड बना रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? चूड़ी, अरे भाई स्क्रू नहीं देखे हैं? स्क्रू इस टाइप का होता है और इस पे चूड़ी बनी होती है ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें क्या बनी होती है? चूड़ी। देखिएगा कांटी जो होता है वो सीधे चला जाता है, जबकि स्क्रू को क्या किया जाता है? कसा जाता है। क्या किया जाता है? कसा जाता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? बताइए निकाल लेंगे, फिगर दे बनाएंगे। ये है धारा की दिशा। किसकी दिशा? धारा की दिशा। अब आप बना के देखिए, पेंच नियम कहते हैं, पेंच नहीं रे, पेचकस, स्क्रू, मैक्सवेल स्क्रू लॉ। फिगर बना के देखिए कैसे जा रहा है। अरे अब तो आपका कलमे से बन जाएगा, कलम रख लीजिए, बन जाएगा। बनाओ, कॉपी पे बनाओ। ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ऐसे। हाँ हो गया? कोई दिक्कत? स्क्रू गेज नियम कहिए और थंबनेल कहिए, जो कहना है कहिए। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चुंबकीय उंगलियां, चुंबकीय क्षेत्र की सारी उंगलियां चारों, ये किसको बता रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र को, कि किस डायरेक्शन में घूमेगा। देखिए चुंबक फ्लो करता है करंट के साथ ही, लेकिन वो इस डायरेक्शन में घूमते हुए फ्लो करेगा कि इस डायरेक्शन। मैंने घूमने की भी तो दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? बना लिए? कलम पकड़िए ऐसे, इसको अलग अलग डायरेक्शन में रखिए। ये कलम हो गया, कलम का जिधर नोक है वही धारा की दिशा है। पकड़ लिए? अब ये ऐसे घूम रहा है, घूमने लगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। नहीं समझे? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो कलम को दिशा घुमाते रहिएगा, वो बदलते रहेगा। कैसे पता करेंगे कि करंट की दिशा किधर है? करंट की दिशा क्वेश्चन में आपको दिया रहे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। बताइए धारा की दिशा दाहिना हाथ की बायां हाथ? हाँ, प्रेरित धारा। चुंबक का क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज किससे? थंब रूल। हाँ, थंब रूल बाएं हाथ का लेते हैं कि दाएं हाथ? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा लेते हैं? राइट हैंड थंब रूल। आगे बढ़ जाए। मैग्नेट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? फ्लेमिंग का नियम, धारा की दिशा से, प्रेरित धारा हो या धारा हो, धारा की दिशा लेफ्ट, प्रेरित धारा दाएं हाथ राइट हैंड से, और चुंबक की घूर्णन की दिशा थंब रूल से। किसे निकलता है? थंब। एक बात बताइए भाऊ, जब कभी भी अगर कोई करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट उत्पन्न करेगा कि नहीं? मैग्नेट पक्का उत्पन्न करने वाला है मैग्नेट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड। अब पहले आइए आप करंट पर, आप ध्यान देंगे तो करंट में दो चीज होते हैं, एक होता है आवेश, आवेश, आवेश ही तो क्या कहलाता है? करंट। आवेश बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसे आपको किसी ना किसी तार यानी चालक के थ्रू आपको क्या करना पड़ता है? भेजना पड़ता है, किसी तार के थ्रू भेजना पड़ता है। आवेश किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन का। आवेश किसका बना होता है? यानी आवेश भी एक तरह की धारा है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है।
जितना कि चालक के अंदर धारा जा रही है वो पावरफुल होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो दो तरह के अलग अलग नियम धारा उत्पन्न होगी, एक आवेश से छोटा, चालक में बड़ा, क्योंकि चालक में करंट ज्यादा होता है, ज्यादा हो गया तभी तो चालक की जरूरत पड़ी है, नहीं तो स्टोर करके रख लेता बैटरी में, बैटरी में तो आवेश है ना जमा होता है, ज्यादा हो गया तो किसमें भेज रहा है? चालक से। तो ध्यान से देखिए, आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं? उससे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कोई तारा कंडक्टर कर देगा कि नहीं कर देगा? तो आवेश जो चुंबकीय बल लगाता है उसको कहते हैं F बराबर Q, यानी आवेश, भी गति, जब तक गति नहीं करेगा चुंबक पैदा नहीं होगा, जब तक गति नहीं करेगा चुंबक पैदा नहीं होगा। Q भी, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, B मतलब चुंबकीय, V मतलब गति, V मतलब गति, Q मतलब आवेश, Q भी B। क्वेश्चन कहेगा किसी आवेश के द्वारा, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल क्या होता है? Q भी B, Q भी B, Q भी B। नहीं समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन आवेश से तो तगड़ा रहेगा कौन सा? चालक, करंट वाला। तो इसके लिए जो बल लगता है F बराबर करंट इस चालक में कितना जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, और कितना IBL, क्या होता है? IBL। I मतलब करंट, चालक में जाने वाली करंट, B मतलब मैग्नेट, L मतलब लंबाई, L मतलब लंबाई, चालक की लंबाई। देखिए यहां लिए थे चालक की लंबाई, धारा IBL, इसे आप बिल भी कह सकते हैं। अरे बतिया बराबर है, उसी को कुछ भी करे, IBL। तो बताइए किसी चालक द्वारा उत्पन्न बल IBL और किसी आवेश द्वारा QBB। चालक में जाएगा करंट और चालक की होगी लंबाई, इसलिए आप भूलिएगा नहीं कि जब भी लंबाई आवेश का लंबाई देगा, आवेश का लंबाई कहां से नापेगा? तो इलेक्ट्रॉन है, उसमें तो आवेश निकालिएगा ना। तो IBL, IBL ये किसके लिए? IBL किसके लिए? हाँ? और QBB, QBB आवेश, IBL, IBL इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा सबका गुणा कर दीजिएगा, हो गया। अरे क्वेश्चनवा में आपको Q का वैल्यू दिया रहेगा, B का दिया रहेगा, B का, ना इसमें जोड़ना है ना घटाना है, कुछ जितना मिला रहे रगड़ के गुणा कर देना, काम खत्म। जितना मिले रगड़ के गुणा कर दो। अरे भाई यहाँ पे भी धारा दिया रहेगा, मैग्नेट दिया रहेगा, और यहाँ लेंथ दिया, जितना मिले सबका क्या करना है? गुना। कोई फायदा नहीं है। आप चुपचाप ऑप्शन बी मारिएगा, 0। समझिए कैसे, देखिए चुंबकीय धारा जो होती है चुंबक में, एंगल बहुत मायने रखता है। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल रहता है, तो यहां पर एंगल मायने रखता है, और यह एंगल साइन थीटा से लिया जाता है। तो इसमें IBL साइन थीटा, इसमें QBB साइन थीटा, दोनों में कौन सा थीटा होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू नहीं दिया है तो आप थीटा को छोड़ दीजिएगा। आपको सीधी सी बात है, क्वेश्चन जो नहीं दिया है तो उसको छोड़ दीजिए। अब थीटा दिया ही नहीं है तो हमरा क्या पता कहां से हम एंगल निकालेंगे? तो केवल क्या हो जाएगा? IBL गुणा कर देना, और एंगल दिया रहेगा तो IBL साइन थीटा, IBL साइन। अब ये बताइए, फिजिक्स का जो क्वेश्चन डाला जाता है वो आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए होता है कि कैलकुलेशन? कंसेप्ट चेक करने, कैलकुलेशन के लिए तो मैथ है। तो एग्जाम में एकदम फिक्स होता है कि फिजिक्स आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए दिया गया, ना कि कैलकुलेशन। अब आप बताओ बाबू, आपसे ये गुणा भाग कराएगा तो कैलकुलेशन चेक करने लगा वो, तो इसलिए वो आपका कंसेप्ट चेक करेगा। कहेगा कि 4 एम्पियर की धारा 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 25 मीटर लंबे चालक तार से समानांतर प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? समानांतर प्रवाहित हो रही है। तो उसको गुणा कराएगा कि 4 एम्पियर की धारा 3 टेस्ला से 25 मीटर लंबे तार, नहीं सीधे लेके गए समानांतर प्रवाहित हो रही है। तो समानांतर होता है तो 0 डिग्री, लंबवत होता है तो 90 डिग्री। तो समानांतर में थीटा 0 डिग्री,
समानांतर में थीटा 0, यानी पैरेलल में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, झुकाव ही नहीं होता है। पैरेलल कोई चीज होती है झुकाव, रेलवे लाइन पैरेलल जाता है, तनिको झुकाव होता है, पता चला 2 गो पटरिया तनियों से झुकेगी तो अगवा जाके लौट जाएगी, तनिको तन से बाहर झुका दिए तो फैल जाएगा, ट्रेन में बीच में रह जाएगा, तो थोड़ा भी झुकाव नहीं होता। तो पैरेलल चीजों में झुकाव नहीं होता, समझ में आया? हमारी आंखें कैसी होती है पैरेलल, दोनों जाएगा तो दोनों इधर, नहीं तो दोनों इधर, और कहीं गलती से एगो एन्ने एन्ने तो हमेशा कैसे जाता है पैरेलल, कैसे जाएगा पैरेलल। आगे बढ़े, कुछ दुनिया में आवेश भी तो प्रवाहित हो सकता है, फ्लो। जब बहुत बड़ा आवेश रहता है तो उसे किसे दिया जाता है, चालक। किसे दिया जाता है, चालक। और छोटा मोटा आवेश है तो ऐसे सरफेस पे फ्लो हो सकता है, हाथ रगड़ोगे तो ऐसे, कलम ऐसे रगड़ोगे तो इसमें क्या आ जाता है, आवेश। तो क्या तार है, क्या है, नॉर्मल सरफेस है। आगे बढ़े तो बताइए, समानांतर में साइन 0 का वैल्यू 0, सब का सब क्या हो जाता है 0। आपको खूब सैयार के क्वेश्चन देगा, QVB भी दे देगा। 4 कूलाम का आवेश 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर प्रवेश करता है, गया काम से 0। लेकिन कभी कभी ससुरा खचरई कर देता है, 90 डिग्री या कोई डिग्री दे देगा, तो समझिए आपका दिन खराब है। तो अब आपको गुणा करना है, फिर उस डिग्री की वैल्यू रखनी है। जैसे दे देगा 40 डिग्री, तो फिर आपको यहाँ दे देगा धारा का मान रखना पड़ेगा। जैसे कह देगा कि 4 एम्पियर की धारा है, तो यहाँ लिखिए 4 एम्पियर की धारा 4। 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में तो लिखिए 3। 40 मीटर लंबे तार में 30 डिग्री के एंगल पे प्रवाहित होती है, तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसके जगह लिखेंगे 1/2। अब ऐसे नहीं समझे, अब इससे इसको काटिएगा 2 बार में, 2 तिहाई 6 चौको 24, 240 न्यूटन का क्या लगाएगा, फोर्स। नहीं समझ आया? तो कोशिश ये करना है कि जब भी ये क्वेश्चन आए पहले क्या देख लेना है, एंगल। वो एंगल 0 बोलबे नहीं करेगा, समानांतर बोलेगा। क्या बोलेगा, सम। और अगर समानांतर नहीं दिया तो सॉल्व कर लेना है। नहीं सॉल्व कर लेंगे, अब भाई दे दिया तो ठीक है, अमूमन वो 0 डिग्री देता है, अमूमन क्या दे देता है 0। लेकिन नहीं भी देगा तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। करना क्या है, गुणा कीजिए, साइन थीटा का वैल्यू रखिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब कई लड़के हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, तो भाई अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी थे तो मैट्रिक तो पास करके आए हैं ना। ऐसा कहता है सर हम साइंस के नहीं न थे, लगता है कि जैसे बहुत बड़का एहसान किए हो। समझे? 12 तक आप लोग ज्यादातर कोशिश कीजिएगा, अगर अपने छोटे भाई बहन बाल बच्चों को आगे जाके भेजना है किसी दूसरे, तो साइंस तक रखिए, क्योंकि साइंस वाला आर्ट्स पढ़ लेता है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आता। आर्ट्स वाले को साइंस में दिक्कत आने लगता है, तो साइंस जरूरी है। ये तो 10th का साइंस है, मैथ में तो नहीं। कौन सी करी, कॉमर्स वाले को नहीं पता है, कॉमर्स किए हैं। कॉमर्स वाला लोग को, हम लोग को ना बुझाता है दुका एबिटा क्या होता है, डेब्ट टू इक्विडिटी रेशियो, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना जानती हो? हाँ, एपिटा क्या होता है? किसी कंपनी का हमको वैल्यूएशन देखना है, कौन कंपनी सही है या नहीं, तो सबसे पहले उसका एपिटा देखेंगे, और डेब्ट टू ऑनर्स इक्विटी रेशियो देखते हैं। तो ये चीज ना देखते हैं। प्रॉफिट विट तो बच्चों का चीज है, प्रॉफिट हो सकता है इस साल हो अगले साल ना हो, वो तो अलग होता है। ईपीडा देखा जाता है और डेब्ट टू ऑनर्स इक्विटी का रेशियो देखा जाता है। कॉमर्स तो बहुत टफ है, इतना आराम से नहीं है। चल जाती है लोग कॉमर्स लेने, ओकरा से हमारा तो आसान ही फिजिक्स में लगता है, कम से कम देखल पहचाना लगता है। उसे जो ईपीडा क्या चीज है, ऑनर्स इक्विटी क्या चीज है, लाइबिलिटी क्या चीज है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो लाइव में 1-2 है, सब एपीडा वगैरह बता देता है। इतना समझ में आ गया? बताइए
किसी चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल आई बी एल साइन थीटा, अगर समानांतर प्रवेश करेगा तो 0, और थीटा दिया तो सॉल्व कीजिए, और थीटा नहीं दिया तो थीटा को गोली मारिए आई बी एल। और किसी आवेश द्वारा चुंबकीय बल क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन, अरे बाबा क्यू किसके लिए आएगा? आवेश के। और लंबाई किसके लिए आएगा? चालक के लिए। लंबाई किसके लिए आएगा? चालक के लिए आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ऑनलाइन में कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हाँ बढ़िया भाई, पढ़े लिखे रहो तो समझ गए ना। बताओ बाबू, किसी चालक से जा रही धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निकालते हैं? अंगूठा से। अंगूठा किधर की ओर रहना चाहिए? चालक की। बाकी चारों उंगलियां किसे बताते हैं? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। किसे बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। प्रेरित धारा किस हाथ से? और धारा ज्यादा पावरफुल कौन होता है? धारा। हाँ धारा। तो आपको बल की दिशा पता होना चाहिए ना। तो सोच रहा जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उधर आप जाइएगा, खींच ले आएगा, कहेगा आइए आपको हम दिखाते हैं क्या पावरफुल हैं हम। तो उस डायरेक्शन में उस सियरवा टांग दिया जाता है, इसे हड्डिया वाला, इसे मुड़िया रहेगा, एगोनेस ऐसा रहेगा, वाला डेंजर है। आगे बढ़े। तो मैग्नेट में तो कुछ खास फॉर्मूले नहीं देखे आप लोग। बताइए किसका फॉर्मूला हो गया ये? क्यू बी बी साइन थीटा, आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल, और आई बी एल साइन थीटा चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल। कोई दिक्कत है? अगर पैरेलल प्रवेश किया तो 0, थीटा नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, और थीटा दिया है तो सॉल्व करना सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिक्कत आ जाए, सॉल्व करा के आप लोगों को दिखा देंगे। अब बचता है आपका दो चुंबकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। अगर M1 M2 दो चुंबक हैं तो इनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल। बताइए चुंबक पास आएंगे तो बल बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाए। और दूर रहेगा तो घट जाए। चुंबकीय बल एक बहुत कमजोर बल है, बहुत ज्यादा तो कमजोर नहीं है, लेकिन जितना विद्युत बल मजबूत है उतना चुंबकीय बल मजबूत नहीं है। चुंबकीय पास आने पे चुंबकीय बल क्या हो जाता है? बढ़ जाता। चुंबक का आकार बढ़ाएंगे तो चुंबकीय बल बढ़ जाए, चुंबकीय बल बढ़ेगा। सेम याद कीजिए आवेश में कूलाम बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। याद आया? बताओ बाबुआ, दो आवेशों के बीच Q1 और Q2 के बीच यदि डिस्टेंस R है और इनके भी बीच की डिस्टेंस R, तो बताइए इसके बीच लगने वाला कूलाम बताए थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R²। यही ना था? किसी को कोई दिक्कत? सेम उसमें भी आएगा M1 M2 बाई R²। वहां आएगा आपका अलग μ0/4 पाई, यहां के लिए M0/4 पाई, यहाँ μ0/4 पाई। M1 M2 बाई R², M1 M2 बाई R²। दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक कंप्लीटली मैच करता है किससे? मैग्नेट से। बताइए आवेशों की मात्रा बढ़ाएंगे बल बढ़े, चुंबक को मात्रा बढ़ाएंगे बल बढ़े, आवेश में दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, मैग्नेट के बीच दूरी बढ़ाएंगे तो घटेगा। देखिए ना, दो मैग्नेट के बीच की दूरी बढ़ा दीजिएगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब बढ़ती है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। टोटल वैल्यू क्या हो जाती है? आगे बढ़ जाएं, ऊपर करो तो क्या कर रहा है?
कह रहा है कि देख रहे हो ना विनोद, ऑफलाइन वालों को क्यूज बैच देकर तेज बनाया जा रहा है और हम लोग को नहीं। बाबू आप सब लोग को क्यूज दिया जाएगा, क्यूज का कोई सिलेबस नहीं है, आप क्यूज को रिपीट बाय रिपीट करते रहिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यूज रिपीट करते रहेंगे, बार बार आते रहेगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन पे क्या होगा, एप्लीकेशन की प्रॉब्लम समझिए, एप्लीकेशन आपको नहीं पहचानता आप कौन है, जब तक वो मशीन है, जब तक उसमें एडमिशन नहीं लेंगे वो अलाउ नहीं करेगा। आप बात समझ रहे हैं? जैसे ही आप उसमें एडमिशन लेंगे आपको क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। और अगर हम अलाउ फॉर ऑल कर देंगे पूरा हिंदुस्तान का घुस जाएगा, एप्लीकेशन बर्बाद हो जाएगा। एप्लीकेशन को बर्बाद होना फिक्स है, हर चीज की एक अपनी कैपेसिटी है। तो बस इसी वजह से हम लोग असमंजस में हैं। लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत जल्दी उसको लिए हम लोग कोई उपाय करेंगे, बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट कम भी कर देंगे क्यूज में, तो फिर सर्वर वाले को कोई मतलब नहीं है कि आपका फीस कितना है क्या नहीं, वो हर घंटे क्या करेगा, चार्ज ले लेगा। हर घंटे आपका क्या कर लेगा, 1 घंटा क्लास लिए 1 रुपया लेके चल जाएगा लगभग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर 100 क्लास हुआ तो कितना ले गया, 100 रुपये लेके चल जाएगा। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में कितना क्लास कर लिए होंगे, 150 के आसपास क्लास कर लेंगे आप लोग। 120 हो गया, 130, तो वही 140 150 के आसपास होगा। मान के चलिए अगर क्लास 8 तारीख से पहले नहीं खत्म हुआ, मैग्नेट तो खत्म हो जाएगा, मैग्नेट तो लगभग खत्म ही हो गया। मॉडर्न थोड़ा सा ही है, मॉडर्न तो 3 क्लास का ही है, तो उसको आदमी सैटरडे को ले सकता है। लेकिन लगभग कितना क्लास लगेगा, 150। सर्वर कितना ले गया, फीस कितना दिए ऑनलाइन वाले, 200-250 दिया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 40 रुपया दिया था। लॉकडाउन जब लगा था तब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग। आज के लिए इतना ही।